इकिगाई आहार। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग क्या खाते पीते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जापान में जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे ज्यादा है। पुरुषों के लिए 85 साल और महिलाओं के लिए 87.3 साल। इसके अलावा दुनिया में शतायु लोगों का अनुपात भी सबसे ज्यादा है। हर 10 लाख लोगों पर 520 से ज्यादा सितंबर 2016 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में उन देशों में जीवन प्रत्याशा जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन 1984। जापानी स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय 2004। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग CDC 2005। उपरोक्त ग्राफिक, जो जापान, उसके प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, यह दर्शाता है कि जबकि जापान में जीवन प्रत्याशा समग्र रूप से उच्च है, ओकिनावा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओकिनावा जापान के उन इलाकों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। युद्ध के मैदान में संघर्ष के साथ साथ भूख और युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी के कारण 1940 और 1950 के दशक में औसत जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे ओकिनावा के लोग विनाश से उबरते गए, वे देश के सबसे लंबे समय तक जीने वाले नागरिकों में से एक बन गए। लानानी लोगों के पास अकेलेपन की जिंदगी के क्या राज हैं? ओकिनावा में ऐसा क्या है जो उन्हें खास बनाता है? क्या यह जीवन प्रत्याशा के मामले में सर्वोत्तम है? विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बात यह है कि ओकिनावा जापान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं हैं। इसके निवासियों को गाड़ी न चलाने पर पैदल या साइकिल से जाना पड़ता है। यह एकमात्र ऐसा प्रांत भी है जिसने प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन किया है। ओकिनावा का चमत्कारी आहार। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु दर जापान में सबसे कम है और निश्चित रूप से आहार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। यह कोई संयोग नहीं है कि पोषण पर पैनल में दुनिया भर में ओकिनावा आहार पर अक्सर चर्चा की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस और व्यापक रूप से उद्धृत आंकड़े रयुक्युस विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ मकोतो सुजुकी द्वारा किए गए अध्ययनों से आते हैं, जिन्होंने 1700 से ओकिनावा में पोषण और वृद्धावस्था पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। ब्रैडली जे. विलकॉक्स एंड डी. क्रेग विलकॉक्स मकोतो सुजुकी की शोध टीम में शामिल हुए और इस विषय पर बाइबल मानी जाने वाली एक किताब द ओकिनावा प्रोग्राम प्रकाशित की। वे निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खास तौर पर सब्जियां। विविधता ही मुख्य बात लगती है। ओकिनावा के 100 लोगों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वे नियमित रूप से 206 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिनमें मसाले भी शामिल हैं। वे हर दिन औसतन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति की पोषण संबंधी गरीबी के बिल्कुल विपरीत है। वे हर दिन कम से कम 5 सर्विंग फल और सब्जियां खाते हैं। ओकिनावा के लोग प्रतिदिन कम से कम 7 प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं। यह जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं। यह सुनिश्चित करना है कि आप इंद्रधनुष खा रहे हैं। उदाहरण के लिए, लाल मिर्च, गाजर, फूलगोभी और बैंगन वाली मेज पर बहुत बढ़िया रंग और विविधता होती है। सब्जियां, फलियां और टोफू जैसे सोया उत्पाद ओकिनावा के आहार का मुख्य हिस्सा हैं। उनकी दैनिक कैलोरी का 30% से अधिक हिस्सा सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार का आधार है। जापानी लोग हर दिन सफेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स भी मिलाते हैं। ओकिनावा में भी चावल मुख्य भोजन है। वे शायद ही कभी चीनी खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो वह गन्ने की चीनी होती है। हम हर सुबह ओगिमी जाते समय कई गन्ने के खेतों से होकर गुजरे और नाकिजिन कैसल में एक गिलास गन्ने का रस भी पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के बगल में एक बोर्ड लगा था जिसमें गन्ने के कैंसर रोधी लाभों के बारे में बताया गया था। इन बुनियादी आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा के लोग औसतन सप्ताह में 3 बार मछली खाते हैं। जापान के अन्य भागों के विपरीत, यहाँ सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस सूअर का मांस है।
हालांकि स्थानीय लोग इसे सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही खाते हैं। इसी तरह मकोतो सुजुकी के अध्ययन निम्नलिखित संकेत देते हैं। ओकिनावा के लोग सामान्यतः जापान की शेष जनसंख्या की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का बहुत कम हिस्सा है। वे जापान के बाकी लोगों की तुलना में लगभग आधा नमक खाते हैं, प्रतिदिन 7 ग्राम, जबकि औसत 12 ग्राम है। वे कम कैलोरी का सेवन करते हैं, औसतन प्रतिदिन 1785 कैलोरी, जबकि जापान के बाकी हिस्सों में यह 2068 कैलोरी है। वास्तव में 5 ब्लू जोन में कम कैलोरी का सेवन आम बात है। हारा हचिबू, यह हमें 80% नियम पर वापस लाता है जिसका उल्लेख हमने पहले अध्याय में किया था। एक अवधारणा जिसे जापानी में हारा हाचिबू के रूप में जाना जाता है। ऐसा करना आसान है। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है लेकिन थोड़ा और खाया जा सकता है, तो बस खाना बंद कर दें। हारा हचिबू की अवधारणा को लागू करने का एक आसान तरीका है मिठाई को छोड़ देना या हिस्से का आकार कम कर देना। विचार यह है कि जब आप खाना खत्म करें तो आपको थोड़ी भूख लगे। यही कारण है कि जापान में पश्चिम की तुलना में भोजन का आकार बहुत छोटा होता है। भोजन एपेटाइजर, मुख्य पाठ्यक्रम और मिठाई के रूप में नहीं परोसा जाता है। इसके बजाय यह देखना बहुत आम है कि सब कुछ एक साथ छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। एक चावल के साथ और प्लेट में सब्जियां, एक कटोरी मिसो सूप और कुछ खाने के लिए। कई छोटी प्लेटों में खाना परोसने से बहुत ज्यादा खाने से बचना आसान हो जाता है और इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई विविधतापूर्ण आहार की सुविधा मिलती है। हारा हचिबू एक प्राचीन प्रथा है। जैन बौद्ध धर्म पर 12वीं सदी की पुस्तक जैन युजिनकी में 2/3 खाने की सलाह दी गई है, जितना आप खाना चाहते हैं। सभी बौद्ध मंदिरों में कम खाना आम बात है। शायद बौद्ध धर्म ने 9 शताब्दियों से भी पहले कैलोरी सेवन को सीमित करने के लाभों को पहचान लिया था। तो क्या लंबी उम्र के लिए कम खाना चाहिए? बहुत कम लोग इस विचार को चुनौती देंगे। बेशक, कुपोषण की चरम सीमा तक जाने के बिना हमारे शरीर की मांग से कम कैलोरी खाने से दीर्घायु बढ़ती है। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने की कुंजी उच्च पोषण मूल्य वाले खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से सुपरफूड खाना और उन खाद्य पदार्थों से बचना है जो हमारे समग्र कैलोरी सेवन में वृद्धि करते हैं, लेकिन बहुत कम या कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। कैलोरी प्रतिबंध जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह आपके जीवन में वर्षों को जोड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यदि शरीर नियमित रूप से पर्याप्त या बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है, तो यह सुस्त हो जाता है और कमजोर होने लगता है, जिससे अकेले पाचन पर काफी ऊर्जा खर्च होती है। कैलोरी प्रतिबंध का एक और लाभ यह है कि यह शरीर में IGF-1, इंसुलिन जैसे विकास कारक 1 के स्तर को कम करता है। IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मनुष्यों और जानवरों की उम्र बढ़ने का एक कारण उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है। कैलोरी प्रतिबंध से मानव का जीवन काल बढ़ेगा या नहीं, यह अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन आंकड़े तेजी से संकेत दे रहे हैं कि पर्याप्त पोषण के साथ मध्यम कैलोरी प्रतिबंध से मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, आय सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है और कैंसर से जुड़े चयापचय संबंधी जोखिम कारकों को कम करता है। 80% नियम का पालन करने का एक विकल्प हर हफ्ते 1 या 2 दिन उपवास करना है। 5-2 या उपवास आहार में हर हफ्ते 2 दिन उपवास, 500 से कम कैलोरी का सेवन करने और बाकी 5 दिन सामान्य रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इसके अनेक लाभों में से एक ये है कि उपवास पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है और उसे आराम देता है। ओकिनावा के आहार में पाए जाने वाले 15 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं, मुक्त कणों को बेअसर करते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने में तेजी लाते हैं। उदाहरण के लिए, हरी चाय की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति अच्छी तरह से जानी जाती है,
और बाद में ग्रेटर जेनोथ में इस पर चर्चा की जाएगी। रेंगिन, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं और इन्हें इस क्षेत्र में लगभग हर दिन खाया जाता है, इसलिए इन 15 खाद्य पदार्थों को ओकिनावा की जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टोफू, मिसो, ट्यूना, गाजर, गोया, कड़वा तरबूज, कोम्बू, समुद्री केल्प, पत्ता गोभी, नोरी, समुद्री शैवाल, प्याज, सोया अंकुरित, हेचिमा खीरे जैसा लौकी, सोयाबीन उबला हुआ या कच्चा, शकरकंद, मिर्च, संपींचा, जस्मिन टी, सानपिंचा। ओकिनावा में राज करने वाला प्रभाव। ओकिनावा के लोग किसी भी अन्य प्रकार की चाय की तुलना में सैनपिंचा हरी चाय और चमेली के फूलों का मिश्रण अधिक पीते हैं। पश्चिम में सबसे करीबी अनुमान चमेली की चाय होगी, जो आमतौर पर चीन से आती है। ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोको शो द्वारा 1988 में किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि चमेली की चाय रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। ओकिनावा में सैनपिंचा कई अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है और यह वेंडिंग मशीनों में भी उपलब्ध है। ग्रीन टी के सभी एंटीऑक्सीडेंट लाभों के अलावा इसमें चमेली के लाभ भी हैं, जिनमें शामिल हैं दिल के दौरे के जोखिम को कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, तनाव दूर करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल कम करना। ओकिनावा के लोग हर दिन औसतन 3 क्यून सानिंचा पीते हैं। औसत विंस कप या हर तरह से जांच लिखना। पश्चिम में बिल्कुल वैसा ही मिश्रण मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसके बजाय चमेली की चाय या यहां तक कि उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय भी पी सकते हैं। हरी चाय के रहस्य। सदियों से हरी चाय को महत्वपूर्ण औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। हाल के अध्ययनों ने इसके कई लाभों की पुष्टि की है और इस प्राचीन पौधे के महत्व को प्रमाणित किया है, जो इसे अक्सर पीने वालों की लंबी उम्र में मदद करता है। मूल रूप से चीन से, जहां इसे सहस्राब्दियों से पिया जाता रहा है, हरी चाय कुछ शताब्दियों पहले तक दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं पहुंची थी। अन्य चायों के विपरीत और किण्वन के बिना हवा में सुखाए जाने के परिणाम स्वरूप यह सूखने और टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी अपने सक्रिय तत्वों को बरकरार रखती है। यह निम्नलिखित जैसे सार्थक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, परिसंचरण में सुधार, फ्लू से बचाव, विटामिन सी, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, फ्लोराइड, कुछ जीवाणु संक्रमणों से सुरक्षा, यूवी क्षति से सुरक्षा, सफाई और मूत्रवर्धक प्रभाव। पॉलीफेनॉल की उच्च सांद्रता वाली सफेद चाय उम्र बढ़ने के खिलाफ और भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। वास्तव में इसे दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शक्ति वाला प्राकृतिक उत्पाद माना जाता है, इस हद तक कि 1 कप सफेद चाय में लगभग 1 दर्जन गिलास संतरे के जूस के बराबर ताकत हो सकती है। संक्षेप में, हर दिन हरी या सफेद चाय पीने से हमारे शरीर में मुक्त कणों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे हम लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। शक्तिशाली शिवासा। शिकुवासा ओकिनावा का उत्कृष्ट खट्टा फल है और ओगिमी जापान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यह फल बहुत अम्लीय होता है। शिकुवासा का जूस बिना पानी में मिलाए पीना असंभव है। इसका स्वाद नींबू और मंदारिन संतरे के बीज का होता है, जिससे यह पारिवारिक रूप से मिलता जुलता है। शिकुवासा में नोबिलेटिन नामक फ्लेवोनॉइड भी उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सभी खट्टे फल अंगूर, संतरे, नींबू में नोबिलेटिन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ओकिनावा के शिकुवास में संतरे से 40 गुना अधिक नोबिलेटिन होता है। यह साबित हो चुका है कि नोबिलेटिन का सेवन हमें धमनी काठिन्य, कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और सामान्य रूप से मोटापे से बचाता है। शिकुवासा में विटामिन सी और B1, बीटा कैरोटीन और खनिज भी होते हैं। इनका उपयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है और जूस बनाने के लिए निचोड़ा जाता है। शहर के दादा दादी की जन्मदिन पार्टियों में शोध करते समय हमें शिकुवासा केक परोसा गया। पश्चिमी लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट कैनन 2010 में यूटा कैन के डेली मिरर ने बढ़ती उम्र से निपटने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए खाद्य पदार्थों की एक सूची प्रकाशित की थी।
पश्चिम में आसानी से उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में शामिल हैं ब्रोकोली और चार्ड जैसी सब्जियां, जिनमें पानी, खनिज और फाइबर की उच्च सांद्रता होती है। सैल्मन, मैकेरल, ट्यूना और सार्डाइन जैसी तैलीय मछलियां, जिनमें वसा में सभी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और खुबानी जैसे फल, वे विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी और गोजी बेरी जैसे जामुन, वे फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। सूखे मेवे, जिनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो आपको ऊर्जा देते हैं। चई और गेहूं जैसे अनाज, जो आपको ऊर्जा देते हैं और खनिज युक्त होते हैं। जैतून का तेल, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव जो आपकी त्वचा पर दिखते हैं। रेड वाइन, अपने एंटीऑक्सीडेंट और वासोडिलेटरी गुणों के कारण सीमित मात्रा में लें। जिन खाद्य पदार्थों को समाप्त किया जाना चाहिए उनमें परिष्कृत चीनी और अनाज, प्रसंस्कृत बेक्ड सामान और तैयार खाद्य पदार्थ, साथ ही गाय का दूध और उसके सभी उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र आपको युवा बनाए रखेगी और समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया को धीमा कर देगी। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।